आखिर किसे रायबरेली लोकसभा सीट का दावेदार बनाएगा बीजेपी हाईकमान? क्या मनोज पांडे के आगमन से पहले ही टूट गई मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की उम्मीदें? मनोज पांडे के भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं के बीच में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया पोस्ट। क्या मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को हो गई टिकट न मिलने की जानकारी? रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर कई दिग्गजों में देखने को मिल रही है सियासी भिड़ंत। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और इसीलिए यूपी की सियासत के समीकरण को साधने के लिए लगातार जद्दोजहद देखने को मिल रही है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा यूपी की सियासत पर कब्जा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें बीजेपी काफी हद तक सफल होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की निगाहें रायबरेली लोकसभा सीट को कब्जाने पर लगी हुई हैं, क्योंकि रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। इस लोकसभा सीट पर सदैव से गांधी परिवार का दबदबा देखने को मिलता है और इसी के चलते इस बार रायबरेली की सियासत को अपने कब्जे में करने के लिए बीजेपी हाईकमान हर संभव हथकंडा अपना रहा है और इसी के चलते इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर रायबरेली लोकसभा सीट पर गांधी परिवार के सामने बीजेपी किस उम्मीदवार पर दांव लगाएगी। अभी तक रायबरेली लोकसभा टिकट की होड़ में सबसे आगे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह दिखाई दे रहे थे, लेकिन यूपी की सियासत में हुए बड़े उलटफेर के बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पत्ता भी अब कटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके संकेत भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दरमियान समाजवादी पार्टी में हुई बगावत और ऊंचा हार से 3 बार के लगातार विधायक मनोज कुमार पांडे के इस्तीफे के बाद से ही इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बीजेपी हाईकमान मनोज कुमार पांडे को रायबरेली लोकसभा टिकट दे सकता है। जिसके बाद ये चर्चाएं तब हकीकत में और भी तब्दील हो गई जब मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया। इधर मनोज कुमार पांडे ने समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के कद्दावर नेताओं से मुलाकात के सिलसिले को आगे ही बढ़ाया था कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरी रायबरेली के मेरे भाइयों बहनों, रायबरेली लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसे भी कमल निशान देकर भेजेगा, रायबरेली की देवतुल्य जनता जनार्दन रायबरेली के पार्टी जनों के साथ मिलकर उसको पूरे मन वचन कर्म तन मन धन से चुनाव लड़ाऊंगा, कमल खिलाऊंगा। यही मेरा संकल्प है। प्रभु श्री राम और रायबरेली की आदरणीय जनता जनार्दन हमारे संकल्प को सबल प्रदान करे। जय श्री राम। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की इस पोस्ट के बाद से ही लगातार इस बात के आसार दिखाई दे रहे हैं कि शायद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को भी इस बात का अंदेशा हो गया है कि लोकसभा टिकट की रेस में अब वो काफी पीछे छूट गए हैं। शायद इसी के चलते मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर इस तरीके का पोस्ट किया है, क्योंकि बीते कई महीनों से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जिस तरीके से लगातार रायबरेली की सियासत को साधने के लिए पद यात्रा कर रहे थे, लगातार जिस तरीके से मंत्री जी के द्वारा गांधी परिवार को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था, उससे शहर में इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी कि इस बार भी गांधी परिवार के सामने बीजेपी हाईकमान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर ही दांव लगाएगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव में हुई समाजवादी पार्टी की बगावत और ऊंचा हार के दिग्गज नेता की बगावत के बाद से इस बात के आसार अब देखने को मिल रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान मनोज कुमार पांडे को रायबरेली लोकसभा सीट का उम्मीदवार बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।